बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि आखिर एक बड़ी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, तो वेलकम एवरीवन एंड बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, राइट। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो शुरुआत, राइट, जैसे बोलते हैं फर्स्ट पिलर, राइट। हमारा जो इंडस्ट्री उसके 4 पिलर्स होते हैं: लिस्ट, इनविटेशन, राइट, सौदा प्लान एंड क्लोजिंग फॉलो। तो इसका जो फर्स्ट पिलर है वो है लिस्ट। ओके, तो हाउ टू मेक अ बिग लिस्ट, आज का जो टॉपिक है वो है बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। ओके, तो हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आखिर कैसे हम कम समय में बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग करने के बाद उनका प्लान उन्हें बताता है कि भाई लिस्ट बनानी है। लिस्ट तो बना ली, बट एक समय पे आके उनकी लिस्ट होने लगती है खत्म, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप अपना जो है अपॉर्चुनिटी, अपना बिजनेस किससे दिखाओगे? मैटर नहीं करता, है ना। तो आपका जो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें ये चीज फेस करनी पड़ती है कि भाई मेरे पास लिस्ट नहीं है ना। ओके, मैं किसे प्लान दिखाऊं, बहुत सारी चीजें। तो आज के बाद आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी कभी, अगर आपका पूरा फोकस है ट्रेनिंग सेशन पे रहा तो। ओके, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पॉइंट टू नोट बिफोर मेकिंग लिस्ट। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें लिस्ट बनाने से पहले फॉलो करना है ना। ओके, हम लिस्ट तो बनाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट लिस्ट बनाने से पहले कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने के बाद लिस्ट को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है? नंबर 1, राइट, आपको जो फोकस है प्रॉपर स्क्रीन पे होना चाहिए, राइट। लिस्ट को एक अलग डायरी में बनाएं, है ना। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ कि अलग डायरी में बनाएं? भाई अलग डायरी में इसलिए बनाना है, हो सकता है आप एज ए स्टूडेंट हो, राइट, हो सकता है आप अपने नोट्स वोट्स कुछ भी बनाते हो, नो मैटर, बट आपने अगर उसी में डायरी बना ली तो हो सकता है आप भूल जाए बहुत सारी चीजें, आप उसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन है, राइट, तो आप एक अच्छी सी बढ़िया सी डायरी लीजिए और एक अलग डायरी में, राइट, लिस्ट को क्रिएट करिए। और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक अच्छी सी नई डायरी में और अच्छी सी लिस्ट बनानी है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, लिस्ट तो हम बनाएंगे बट लिस्ट बनाने से पहले आपके पास एक अलग डायरी होनी चाहिए। ओके, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सेकंड में अगर बात करूं तो लिस्ट बनाते समय, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके, लिस्ट बनाते समय किसी को पहले से ही प्री जज ना करें। यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर वीडियो ऑफ हो गया सभी, थैंक यू। ठीक है, तो लिस्ट बनाते समय किसी को पहले से ही प्री जज ना करें। अब प्री जज का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्री जज का मतलब है पहले से ही सोच लेना कि वो तो नहीं करेगा, है ना। ओके, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं? 100% सोचते होंगे, है ना। लेकिन आज के बाद आपको ये चीज सोचनी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, बट ज्वाइन करने के बाद वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो करने लगते हैं प्री जज। प्री जज मतलब वो सोचने लगते हैं कि भाई क्या मालूम इसने करा या फिर नहीं करा, क्या मुझे इसे बताना चाहिए, मतलब बहुत सारी निगेटिविटी भी बोलते हैं इसे, जो वो अपने माइंड में लाने लगते हैं। ठीक, तो आज के बाद आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना। ओके, तो प्री जज का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लिस्ट बनाते समय किसी को पहले से प्री जज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ओके। एंड थर्ड पॉइंट, लिस्ट बनाते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें। ओके, अब बहुत सारे हमारे साथी लिस्ट बनाते हैं, राइट, आपने बोल दिया लिस्ट बनानी है, ओके सर, बट डायरी उठाई, पेन उठाई, फटाफट लिस्ट बना दी, पता ही नहीं चला कि किसका नाम लिख रहा है वो, कहाँ लिख रहा है वो, कहाँ नंबर किसका लिख रहा है, बहुत सारी मिस्टेक्स करने लगते हैं, राइट, जल्दबाजी में से बोलते हैं। क्योंकि वो वहां पर क्या सोचते हैं कि भाई मुझे सिर्फ अपलाइन ने लिस्ट बनाने के लिए कहा, लेकिन लिस्ट बनाने के लिए बोला है बट उसका एक प्रॉपर एक रूल्स होता है, राइट, नियम होता है कि कैसे आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो लिस्ट बनाते समय आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे बहुत अच्छे से, और ये तीनों पॉइंट आपको लिस्ट बनाने से पहले फॉलो करना है। ठीक है, लिस्ट हमेशा डायरी में बनानी है। ओके, और लिस्ट बनाने से समय किसी को आपको प्रीजन नहीं करना, कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई सामने वाला बंदा को मैं बताऊं या फिर नहीं बताऊं, या फिर ये करेगा या फिर नहीं करेगा, राइट, बहुत सारी चीजें हम इमेजिन कर लेने लगते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो आज के बाद आपको कभी भी प्रीजन नहीं करना भाई, सबको लिस्ट में लिखना है, इन्वॉल्व एवरीवन, राइट, सबको इन्वॉल्व करो अपनी डायरी में, अपनी लिस्ट में, चाहे वो कोई खाओ। ओके, ठीक है, लिस्ट बनाते समय आपको कभी जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, एक जो लिस्ट होती है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि लिस्ट को पेरियड ना करें या फिर लिस्ट हमेशा डायरी बनाएं, बट अब लिस्ट बनाए कैसे, क्या क्या करना होगा लिस्ट बनाने के लिए? तो लिस्ट को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब वो 3 पार्ट्स क्या होते हैं? नंबर 1 आपका हॉट लिस्ट, राइट, फर्स्ट फर्स्ट आपको सो रहा है हॉट लिस्ट, एंड सेकंड बॉम्ब लिस्ट, ठीक है, एंड थर्ड कोल्ड लिस्ट। इन 3 पार्ट में, राइट, 3 पार्ट्स में आपको प्रॉपर लिस्ट को डिवाइड करना है। ओके, अब इन हॉट लिस्ट में, बॉम्ब लिस्ट में किन लोगों को लेना है,
कैसे इसे बनाना है, राइट, अब वो मैं आपको प्रॉपर आगे बताता हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होता होगा, और आपको जो फोकस है प्रॉपर, मैं चाहूंगा स्क्रीन पे होना चाहिए आपके फोन की, राइट, और डायरी पेन में आप नोट जरूर करते होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट लिस्ट, हॉट लिस्ट, राइट। अब वो वहां पर हमारे तीन डिवाइड, मतलब तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया लिस्ट। अब जो हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट पार्ट, हॉट लिस्ट, राइट। अब हॉट लिस्ट में हमें क्या करना है? ठीक है, हॉट लिस्ट में हमें किन लोगों को लेना है, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके अंदर। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम हॉट लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं फैमिली। ठीक है, फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। परिवार मतलब हमारे चाचा ताऊ, जितना हमारा फैमिली होता है, राइट, आसपास के हमारे जितने भी लोग होते हैं, वो सब हमारे फैमिली में आते हैं। ठीक है, हमें उन लोगों को हॉट लिस्ट में ऐड करना है। एंड सेकंड, रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स मतलब क्या होता है? रिश्तेदार, है ना। जितने भी आपके सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, राइट। आपके फूफा हो गए, मौसी हो गई, मौसा हो गए, बहुत सारे होते हैं, राइट। और उस अकॉर्डिंग उन लोगों को आपको सब रिलेटिव्स मतलब हॉट लिस्ट में ऐड करना है। एंड थर्ड, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिन्हें बोलते हैं घनिष्ठ मित्र, राइट। जितने भी आपके वेरी क्लोज फ्रेंड होते हैं, उन सभी फ्रेंडों को आपको सिंपल सा हॉट लिस्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉट लिस्ट में आपको किन लोगों को ऐड करना है। फैमिली, रिलेटिव्स एंड वेरी क्लोज फ्रेंड। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, राइट। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कुछ हो रहा, हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसके आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे, राइट, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, तो सिंपल सा, अगर आपके ऐसे ये एक्टिविटीज मिलती हैं, राइट, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आपने सिंपल सा हॉट लिस्ट में ऐड कर। ठीक है, अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो आपको लिस्ट कम नहीं होने वाली, राइट। तो ये तो था फर्स्ट हॉट लिस्ट। ठीक है, अब हॉट लिस्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे किसकी टीम से आप लोग जाना स्टार्ट कर रहे हैं, फास्टली कॉल कर लेंगे उन्हें, राइट। अब बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट की। ठीक है, सेकंड बॉम्ब लिस्ट। हमने हॉट लिस्ट में सीखा वेरी क्लोज फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, रिलेटिव्स को ऐड कर सकते हैं, राइट, फैमिली को ऐड कर सकते हैं। अब बॉम्ब लिस्ट में हमें किसे ऐड करना है? ठीक है, अब बॉम्ब लिस्ट में हमें ऐड करना है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, मतलब हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनके दोस्तों को ऐड करना है, दोस्तों के दोस्त। ठीक है, एंड सेकेंड, रिलेटिव्स ऑफ रिलेटिव्स, मतलब रिश्तेदार के रिश्तेदार। ठीक है, आपको जो भी रिश्तेदार हैं, फूफा है, मौसी है, चाचा है, जो भी लगते हैं, उनके भी रिश्तेदार होंगे। सिंपल सी बात है, हर रिश्तेदार के रिश्तेदार होते हैं, जब आपके रिश्तेदार हैं तो उनके भी रिश्तेदार होंगे, राइट। तो उन्हें भी आप ऐड करिए इस बॉम्ब लिस्ट में। ठीक है, एंड कलीग्स एंड नेबर, जो भी आपके पड़ोसी हैं, राइट, आपके पड़ोसी रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी लगते हैं, राइट। पड़ोसी का मतलब होता है आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो सभी आपके पड़ोसी में आते हैं। ठीक है, तो उन्हें आपको बॉम्ब लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, अब बॉम्ब लिस्ट में कौन लोग आते हैं? बॉम्ब लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं। ठीक है, परंतु ज्यादा बातचीत नहीं होती। ओके, अब हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हो, जो वो भी आपको जानते हैं, आप भी उन्हें जानते हो। ठीक है, बट आपकी जो है ज्यादा बातचीत नहीं होती उनसे, हो सकता है आपका नंबर एक्सचेंज ना हो, राइट। आप कभी कभी मिलते हो बहुत समय से, राइट, ना मिले हो, बट आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो आप उन्हें बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया वो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप थर्ड बॉम्ब लिस्ट। सॉरी, ओके, सॉरी, यहाँ पर बॉम्ब लिस्ट की जगह कोल्ड लिस्ट। ओके, जस्ट मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो अब आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। ठीक है, अब कोल्ड लिस्ट में हमारे कौन लोग आते हैं? स्ट्रेंजर्स। ठीक है, थर्ड होता है हमारा कोल्ड लिस्ट, आपको नीचे शो हो रहा है एलूम। ठीक है, कोल्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो अनजान होते हैं, स्ट्रेंजर्स। ठीक है, जिन्हें आप जानते हैं, हो सकता है आपने जानते हो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं आपको क्लियर करूंगा, बट बिल्कुल नहीं जानते, राइट। आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं वो हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए हम सिंपल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आप जब भी कोल्ड लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसे बनाने के लिए हम सिंपल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, राइट। ऑब्वियसली आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, राइट, रील्स स्क्रॉल करते होंगे डेली खाली बैठे समय, है ना, सिंपल सी बात है, फ्री टाइम में हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं। एंड फेसबुक भी चलाते होंगे। तो हमारे जो फेसबुक पे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, राइट। अब आप मुझे बताओ कि आपने फ्रेंड्स क्रिएट करें सिर्फ रखने के लिए करें? नो, उन लोगों को हम लिस्ट में ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है, हमें बिजनेस देना है ना, अपॉर्चुनिटी देना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे हमारे कितने लोग कनेक्ट हैं, हम सबको प्रॉपर कोल्ड लिस्ट में ऐड करेंगे। अब कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अब आप अगर फेसबुक चलाते हो और आपने स्टोरी लगाया, तो ऑब्वियसली हो सकता है आपके लोग जो है आपके लोग हैं, वो आपकी स्टोरी को लाइक करते हो, तो आप रिप्लाई करो, थैंक्स फॉर लाइकिंग, राइट। इस तरह से आप रिप्लाई करो, मतलब उनसे रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो। अब सिंपल से जब आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा तो आप नंबर एक्सचेंज करोगे, नंबर एक्सचेंज करने के बाद जब आपको लगता है कि भाई अब मैं उसे बता सकता हूँ कोल्ड लिस्ट, आप सिंपल सबसे इन्वाइट करो। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग हम बहुत ही आसानी से और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सबके माध्यम से एक कोल्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अनजान लोगों की।
राइट। ओनजान क्या है? हमारा पूरा भारत जिसे बोलते हैं समुद्र। राइट। ये कोई नदी नहीं है छोटी सी, ये पूरा समुंदर है ना। तो आपको पता है समुद्र में कोई कमी नहीं होती, राइट, किसी भी चीज की नहीं होती। तो इसी अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंजर्स को ऐड करना है लिस्ट में, राइट, जिससे आपके पास कभी भी लिस्ट कम नहीं होने वाली। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप बिल्कुल ये चीज नहीं बोलेंगे कि आपके पास लिस्ट नहीं। ठीक है, ओके। अब जो लोग, राइट, आपको नीचे सो रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पर आपका स्टेटस देखते हैं, ठीक, उन्हें आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आपका स्टेटस तो देखते होंगे, ऑब्वियसली आप लोग स्टेटस लगाते होंगे डेली, जो भी स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी स्टेटस देखते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी संबंधित, राइट। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या स्टेटस लगाते हैं, बट आज के बाद आप सिर्फ अपने बिजनेस के स्टेटस लगाओ, जिससे वो आपके स्टेटस देखें, ठीक है, और आपको रिप्लाई करें। ओके, कुछ भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप उससे एक रिलेशन बिल्ड करिए जिसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं सामने वाले बंदे को। ठीक है, तो ये था हमारा कोल्ड लिस्ट, थर्ड था हमारा कोल्ड लिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट एंड हॉट लिस्ट में हम किन लोगों को ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट। हमने ये तो सीख लिया कि हॉट लिस्ट में हमें किसे ऐड करना है, बॉम्ब लिस्ट में किसे ऐड करना है, कोल्ड लिस्ट में ऐड कैसे करना है, बट एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, कैसे किसे ऐड करना है, ठीक है। अब सिंपल सा, सबसे पहले आपको लिखना है नाम, नेम, ठीक है। जब भी आप लिस्ट बनाओ, सबसे पहले आपको लिखना है नेम, ठीक है। एक डायरी लो और डायरी में कुछ लाइंस क्लियर करो, मैं आपको बताऊंगा कितनी करनी है। सबसे पहले आपको नेम लिखना है, ठीक है, नेम का एक, ओके। उसके बाद आपको लिखना है उसके सामने वाले का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है, ओके। एंड थर्ड लिखना है आपको एड्रेस, जहाँ वो रहता है, उसका निवास कहाँ है, आखिर वो रहता कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश क्या है, जो भी है, आपको याद होना चाहिए, जिससे आप सामने वाले को जब भी इन्वाइट करो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका बायोडाटा क्या है, ठीक है। तो इससे आपको एक आसानी होती है फॉर्मेट से, ठीक। नेम लिख लिया आपने, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया आपका, और हो गया एड्रेस, ठीक है। एंड फोर्थ, मेल या है या फिर फीमेल, ठीक है। एंड ऑक्यूपेशन लिखना है उसका, कि वो जॉब करता है या फिर स्टूडेंट है, राइट, या फिर बिजनेसमैन है, जो भी है, आप उसका ऑक्यूपेशन लिखो ये कॉलम में। एंड सैलरी, अगर मान लो वो जॉब करता है, ठीक, या फिर बिजनेस करता है, तो अप्रोक्स कितना कमा लेता है महीने में, ठीक है, कुछ तो आपको पता होगा। मैं नहीं कहता कि आपको एक्यूरेट पता हो, बट अप्रोक्स कितना कमाता है महीने में, ठीक है। एंड लास्ट, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अब आपने उसे लिस्ट में ऐड किया, अब लिस्ट में ऐड करने के बाद जब आप उसे इन्वाइट करते हो, तो आपसे देखो क्या वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। उससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी को, राइट, किस अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट बना सकते हैं एक लिस्ट का, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आज के बाद आपको यही फॉलो करना है। एक डायरी लीजिए, डायरी में आपको नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, है ना, मेल है फीमेल है, ओकेशन बिजनेस जो भी है, सैलरी अप्रोक्स कितना है, और बिजनेस को लेकर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव जो भी है, राइट, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर उसका नाम क्या है, सिंपल है, ओके। तो इस अकॉर्डिंग आप एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपको उसका पूरा बायोडाटा क्लियर हो जाता है। और जब आपके पास सामने वाले का डाटा है कि भाई वो करता क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, राइट, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, जो भी है, तो आपको इनविटेशन में कभी गलती नहीं होती, ठीक है, ओके। क्योंकि आपको उसका पूरा डाटा मिल चुका है, और जब मिल चुका है तो सिंपल सी बात है, आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको इन्वाइट करो, ओके, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स हमारे, ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, हम अपने सपनों का घर बनाने आए भाई, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि भाई दाल रोटी तो आपके घर पे चल रही है, आपकी जॉब से भी चल रही है, आप मजदूरी करते हो उससे भी चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके सपने हैं, कुछ बड़े सपने हैं, जिन्हें करने आप अपने यहाँ पर आए हो, ठीक है, जिससे सोच के आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग नक्शा जरूरी होता है घर बनाने के लिए, उसी अकॉर्डिंग अगर आपको अपने यहाँ पर ड्रीम फुलफिल करने हैं, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है। एंड सेकंड पॉइंट, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी। अगर आपके पास लिस्ट है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगले दिन, ठीक है, कि मुझे किसे इनवाइट करना, मैं अपना बिजनेस किसे बताऊं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आखिर मैं किसे इन्वाइट करूं, किसी बिजनेस में लेके आऊं, है ना, बहुत सारे डॉट्स होते हैं। बट अगर आपके पास लिस्ट है तो आपको बिल्कुल कभी सोचना नहीं पड़ेगा, सबको फटाफट से इन्वाइट, फटाफट से बिजनेस में लेके आना, ठीक है। तो लिस्ट बनाने से कम समय में आपको बड़ी टीम बनेगी। अब आपके पास अगर लिस्ट है, ठीक, तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड थर्ड, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, सिंपल, है ना। क्योंकि जितनी बड़ा लोगों का लिस्ट होगी, है ना, आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी, अगर आपके पास 100 लोग होगी, आप उसे 500 की करो, 500 की 1000 की करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट, ये कॉलम बोल रहा है, राइट, ये पॉइंट्स बोल रहा है, और ये पॉइंट्स वही है
जिन्हें फॉलो करके आज हर कोई यहाँ पर लाखों करोड़ कमा रहा है। ठीक है, तो आपको भी फॉलो करना है। तो जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, सिंपल। राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो 90% लोग इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीखा कि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। लेकिन स्टॉप, लेकिन ज्यादातर लोग इसी स्टेप पर फेल होते हैं, क्योंकि वो ज्वाइन करते हैं और उनके अपलाइन उनसे बोलते हैं कि भाई लिस्ट बनाओ, लेकिन वो लिस्ट नहीं बनाते और कहते हैं कि सब पैसा नहीं आ रहा, सब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो भाई लोग क्यों ज्वाइन करेंगे जब आपके पास लिस्ट ही नहीं है? आप बता कैसे रहे हो? या फिर ऐसे ही तो बता रहे हो? राइट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। तो आपको ये चीज आज के बाद फॉलो करनी है। ठीक है, आपको लिस्ट बनानी है, जैसे बता रहा हूँ वैसे बनानी है। ठीक है, तो 90% लोग इस सिस्टम फेल होते हैं, बट आपको फेल नहीं होना है। ठीक है, जो 90% होते हैं उन्हें हटा दो, आप आज के बाद 10% में आने वाले हो, खुद से प्रॉमिस करो। ठीक है, तो 90% लोग इस सिस्टम फेल होते हैं, आपको नहीं होना है। एंड फिर एक छोटा सा एक्शन बड़ा माइंडसेट बना सकता है। अब आप मुझे बताओ, क्या लिस्ट बनाने में घंटे लगेंगे? ऐसा तो नहीं है 2 दिन 3 दिन 10 दिन का काम है, नो। आप यार 1 घंटा बैठो डायरी लेके, पेन उठा के, ठीक है, 1 घंटे में आप अच्छी लिस्ट बना लो। बहुत ही आसानी से एक अच्छी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो आप। और ये एक छोटा सा एक्शन है। वो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आपके पास लोग नहीं होते। और लिस्ट क्या है? सिर्फ एक छोटा सा एक्शन। और बिजनेस है हमारा लोगों का, तो बड़ा सा एक्शन हो गया, सिंपल है ना? ओके, तो एक छोटा सा एक्शन आपका बड़ा माइंडसेट बना सकता है, बट कुछ लोग इसे नहीं समझते। बट आज के बाद आपको फॉलो करना है, लिस्ट तो बनानी है। एंड 6, उन लोगों को नाम लिखें जो आपसे बड़े ड्रीमर्स हैं। ओके, अब आप लिस्ट में उन्हें भी लिख सकते हैं जो आपसे बड़े ड्रीमर्स हैं। आप तो सोच रहे हो कार लेने की, बट वो सोच रहा है थार लेने की। ठीक है, वो सोच रहा है थार लेने की। तो आज के बाद आपको ड्रीमर्स को लिखना है। ओके, अब बात करते हैं आप यूज फ्रेंड्स फार्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। अब हम लिस्ट बनाने के लिए एक फ्रेंड्स फार्मूला है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फ्रेंड फार्मूला के यूज करके हम कम समय में बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे? एफ, सबसे पहला आता है हमारा एफ। फ्रेंड्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एफ आता है, एफ और होता है हमारे फ्रेंड्स। अभी सिंपल सी बात है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, आपने पढ़ाई की, आपने कोचिंग की, आपने जॉब की, राइट, आपने बिजनेस किया, उसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहे होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल रहा होगा 100%। तो आप उन सभी फ्रेंडों को इस लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, एंड आर फॉर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार। ओके, एंड आई, आई फॉर हो गया आपका इंस्टीट्यूशन। राइट, जहाँ आपने कोचिंग पढ़ी, आपने स्कूल में कुछ भी डिग्री वगैरह ली, वो आपका इंस्टीट्यूशन हो गया। राइट, अकेडमी, कॉलेज, राइट, जहाँ आपने पढ़ाई, उन लोगों को आप इंस्टीट्यूशन में जो भी आपके साथ पढ़े आपने ऐड कर सकते हैं। एंड ई फॉर एम्प्लॉय। राइट, एम्प्लॉय मतलब आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके साथ जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उन्हें आप इस फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड फॉर नेबर्स। ठीक है, नेबर्स मतलब पड़ोसी। ठीक है, डी फॉर ड्रीमर्स। अब जो भी ड्रीमर्स हैं, आप गली में रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, जहां भी रहते हैं, उन्हें आप यूज फार्मूला, फ्रेंड्स फार्मूला के यूज करके, राइट, बहुत आसानी से एक कम समय में बहुत बड़ी लिस्ट कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके पास फ्रेंड्स नहीं है? क्या आपके पास रिलेटिव्स नहीं है? सबके पास है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपके बहुत फ्रेंड्स रहे होंगे आसपास में। अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी बहुत रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप फ्रेंड्स फार्मूला को यूज करके बहुत ही आसानी से एक बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, एज फॉर स्ट्रेंजर्स। राइट, एज फोर होता है स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोग, राइट, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। एज फोर होता है स्ट्रेंजर्स। ठीक है, अब आपको यूज कंफर्म हो गया होगा, आई होप आज के बाद आपके पास लिस्ट की कमी नहीं होने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। राइट, आपने लिस्ट तो बना ली प्रॉपर, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, सब हमने लिस्ट पे प्रॉपर वर्क किया। बट अब हमें उस पर काम कैसे करना? भाई आपने लिस्ट बना ली हॉट, आपने कोल्ड बना ली, बॉम्ब बना ली, अब आपको उस पर काम कैसे करना है? सिंपल सी बात है ना? तो काम कैसे कर सकते हैं हॉट लिस्ट पे या फिर बॉम्ब लिस्ट पे एंड कोल्ड लिस्ट पे? तो मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टेप्स हैं। राइट, फर्स्ट, पहला गिरा है आपकी हॉट लिस्ट। आप जब भी काम करना स्टार्ट करो तो आपने लिस्ट तीनों बना ली, बट आपको सबसे पहले काम करना है हॉट लिस्ट पे। ठीक है, सबसे पहले आप हॉट लिस्ट में जो लोग हैं उन लोगों को इन्वाइट करो। ठीक है, उन लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो। राइट, ओके, तो आई होप आप क्लियर हो गए हो। सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट पे वर्क करना है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट, जो आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, एंड नेबर्स हैं, उन लोगों को सबसे पहले आप प्लान देखो। ठीक है, सबसे पहले उन्हें इन्वाइट करो। ठीक है, एंड सेकंड, दूसरा कह रहे हैं आपकी बॉम्ब लिस्ट। अभी सिंपल सी बात है, जिस अकॉर्डिंग गाड़ी में गियर डालते हैं भाई, चौथा तो नहीं डालते हो ना एकदम, पहले डालते हो, सिंपल सी बात है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको बिजनेस में अगर आप आज करो तो भाई डायरेक्ट बॉम्ब लिस्ट पे मत जाओ, डायरेक्ट कोल्ड लिस्ट पे मत जाओ, सबसे पहले हॉट लिस्ट पे वर्क करो। ठीक है, एंड सेकंड बॉम्ब लिस्ट, दूसरा गियर बॉम्ब लिस्ट, एंड तीसरा और चौथा गियर होता है आपकी कोल्ड लिस्ट। ठीक है, अब कोल्ड लिस्ट में आपको कौन आते हैं? स्ट्रेंजर्स। ओके, अब बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं,
और मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो शुरुआत में सोशल मीडिया पहुंच जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करने लगते हैं, सोचते हैं बाहर से लोग आ जाए। तो भाई न, अगर आप बाहर जाते हो तो आर यू रॉन्ग, ठीक है, आप गलत हो। आपको सबसे पहले हॉट लिस्ट वर्क करना है। उसके बाद जब आप एक अचीवमेंट है आपके पास, राइट, आप अच्छे इनकम कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपके पास जो अचीवमेंट है, उसके बाद आप बॉम्ब लिस्ट हो जाओ। बॉम्ब लिस्ट मतलब जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई कोई बिना प्रूफ के नहीं आता, और आपके पास अगर अचीवमेंट नहीं है तो आप मुझे तो कौन करेगा, नो, राइट। तो सबसे पहले आपको उन लोगों को इन्वाइट करना है जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, राइट। बहुत सारे हमारे वो जो फ्रेंड्स होते हैं, राइट, वही हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। सबसे पहले हमें उनको वर्क करना है, फिर सेकंड बॉम्ब लिस्ट, उसके बाद बॉम्ब लिस्ट पे करना है, एंड थर्ड एंड फोर्थ होता है हमारा कोल्ड लिस्ट। तीसरा और हमारा चौथा गेयर है हमारा इस बिजनेस का, वो है कोल्ड लिस्ट, मतलब स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है आपको फोर बिजनेस, राइट। हमने लिस्ट तो बना ली, है ना, आपने लिस्ट बना ली, बट लिस्ट बनाने के बाद आपको करना होता है इनोवाइटेशन, ठीक है। आप लिस्ट बना के उसे छोड़ना थोड़ी ना, भाई सिंपल सी बात है। तो आपको उसमें वर्क करना है, मतलब इनवाइट करना है लोगों को। एंड सो द प्लान, अब आपको उन्हें प्लान दिखाना है, चाहे आप ऑनलाइन दिखाते हो फिर ऑफलाइन दिखाते हो, डज नॉट मैटर, जैसे भी दिखाते हो, बट आपको उन्हें प्लान भी दिखाना है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, राइट, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था, इस बिजनेस के फोर पिलर्स होते हैं, राइट। जिस अकॉर्डिंग एक कमरे के चार पिलर होते हैं, जिसपे हमारा जो पूरा कमरा होता है वो टिका होता है, इसी अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस है उसके फोर पिलर्स हैं, राइट। वो क्या है? लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो नहीं करते हो, इन बेसिक को क्लियर नहीं करते हो डेली बेसिस पे, तो आप यहाँ कामयाब नहीं हो सकते भाई। सिंपल सी बात, अगर आपको यहाँ पर सक्सेस करना है, आपको डेली 15 से 3 हज़ार कमाना है, तो आपको इस प्रॉपर इन चीजों को फॉलो करना होगा। लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान एंड फॉलो अप क्लोजिंग आपको डेली बेसिस पे करने होंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारा डेली तीन काम जरूर करें। कौन से? एक आपको फार्मूला सो रहा है यहाँ पर, 555 फार्मूला, ठीक है। इस 555 फार्मूला का यूज कर आप बहुत आसानी से एक अच्छी टीम डेवलप कर सकते हो कम समय में। आपको कैसे? नंबर एक, 5 अपॉइंटमेंट्स। ये बहुत मिनिमम आपको सो रहा है, राइट। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो 2 घंटे, तो मैं आपको 5 अपॉइंटमेंट नहीं बोलूंगा। आप कम से कम डेली बेसिस पे 20 अपॉइंटमेंट्स करो, 20, राइट। आपको कम से कम दो को 20 लोगों को इन्वाइट करना है। बट अगर आप बहुत ही कम करते हो, आपको समय ही नहीं मिलता, तो आपको मैं बोलूंगा मिनिमम आप 5 अपॉइंटमेंट्स डेली बेसिस पे करो। अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है इन्वाइट करना, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है समय लेना, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन करते हो तो 5 लोगों का समय लो कम से कम। एंड 5 मीटिंग्स, अब अपने आप आपने जिन लोगों का समय लिया, आपने जिन लोगों को इन्वाइट किया, अब उन लोगों को आप दिखाओ प्लान मीटिंग्स में, राइट। अब आप ऑफलाइन करते हो, ऑनलाइन करते हो, जैसे भी करते हो, ठीक है, बट आपको उन पांचों को मीटिंग्स दिखाना है। अब 5 फॉलो एंड क्लोजिंग, अब आपने जिन लोगों को प्रॉपर प्लान दिखाया, अब उन लोगों की सिंपल सी बात है भाई, कुछ तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है। अब आपको उन्हें ज्वाइन भी कराना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर करना होगा क्लोजिंग एंड फॉलो, राइट, जो आप डेली सीखते हो, ठीक है, यहाँ पर। तो ये काम आपको डेली करना है, डेली ये तीन काम जरूर करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल नहीं किया, नो भाई। सिंपल सी बात है, हमें अगर हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, सिंपल सी बात है, जिंदा रहने के लिए, तो यहाँ पर अगर आपको डेली पैसा कमाना है, तो आपको डेली काम करने में, ओके। एंड नेक्स्ट, द लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। अब द लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? द लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि अगर आप, शुरुआत में क्या होता है, हम 80% एफर्ट डालो, 80% मतलब होता है हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ 20% रेट बचा है। मतलब अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करोगे, ठीक है, तो आपके इन्विटेशन में, ठीक है, एक रेशियो होता है, और इसी रेशियो पे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टेका हुआ है। अगर आप 80 लोगों को इन्वाइट करोगे, तो आपके इन्विटेशन में 20 लोग आएंगे, उसमें से कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करोगे, सिंपल सी बात, तो आपके इन्विटेशन में हो सकता है सिर्फ 6 लोग आए, या फिर हो सकता है 8 लोग आए, और आपके साथ सिर्फ सिर्फ 2 से 3 लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये एक रेशियो होता है, इसी रेशियो के हिसाब से आपको वर्क करना होता है। इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है, औसत का सिद्धांत, औसत का नहीं, ठीक है। और ये एवरेज प्रॉपर वर्क करता है डायरेक्शन के, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, और आपको इस एवरेज के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 लोगों को इन्वाइट किया, और 2 लोगों की आपने लिस्ट बनाई, और 2 लोग ही आपके साथ आ जाए, नो। हाँ, बट अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, आप प्रॉपर सीखते हैं, प्रॉपर उसे फॉलो करते हैं, डेली इंप्लीमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में अगर आप 2 लोगों को भी इन्वाइट करोगे, तो आपके साथ 8 लोग ज्वाइन करेंगे। कैसे? हो सकता है कोई 8 आईडी ज्वाइन करे, हो सकता है कोई 7 आईडी ज्वाइन करे, हो सकता है कोई 5 आईडी ज्वाइन करे, राइट। तो वहां पर जो है, अगर हम फिर 20% एफर्ट करेंगे, तो हमें 80% रेट देगा, ठीक है। बट शुरुआत में आपको 80% एफर्ट डालना होगा, ठीक है। तो ये डाला ऑफ एवरेज होता है। एंड थैंक यू सो मच और पोटरस, जो आप लोगों ने आप प्रॉपर समय दिया, राइट, और आप लोगों का जो फोकस है प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन पे रहा। तो आई होप आपको आज के सेशन से प्रॉपर क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम कम समय में बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने